इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में। देखिए, पॉवर्टी को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, सारी चीजें, सारे कंसेप्ट जितने भी थे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर तक हमने सारी चीजों को इन डिटेल समझ लिया है। अभी क्या करना है हमें? अभी हमें सिंपल सी चीजों पर ध्यान देना है कि पॉवर्टी सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। पॉवर्टी एक ऐसा फिनोमेना है जो वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो है पॉवर्टी का, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन है पॉवर्टी की। उस चीज को हम क्या करने वाले हैं, उस चीज को हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अब देखो, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। देखो, नो डाउट, जैसे हमने इंडिया में देखा था, क्या हमारी, देखो वर्ल्ड किससे बनता है? अलग अलग कंट्रीज से। जैसे अलग अलग कंट्री रिएक्ट करेगी वैसा वर्ल्ड रिएक्ट करेगा। तो वर्ल्ड वाइड भी हम अगर देखें तो पॉवर्टी तो कम हुई है, नो डाउट। ठीक है, पॉवर्टी कम हुई है, पिछले कुछ दशकों में अगर देखें तो पॉवर्टी कम हुई है। लेकिन पॉवर्टी कम होना और रीजनल डिफरेंसेस में बढ़ना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जैसे हम देखें कि चाइना ने बहुत स्पीड से पॉवर्टी कम करी है, लेकिन उतनी स्पीड से पॉवर्टी इंडिया ने कम नहीं करी। आया समझ में? तो क्या होता है, पॉवर्टी कम हुई है बट इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। इंडिया फिर भी ठीक, अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे, सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स में जाओगे तो वहां पे और दिक्कतें हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे और ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी। गरीबी कम हुई है लेकिन रीजनल डिफरेंसेस हैं और उन्हें खत्म कैसे किया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। ठीक है, तो अगर अब हम इसमें कुछ डेटा देखें, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। बच्चों को लगता है कि यार ये तो कुछ भी पढ़ लिया हमने, पता ही नहीं चला क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन सिंपल से ही बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, हाउ दे आर डीलिंग विथ पॉवर्टी। तो इस तरह से क्या होता है, शब्द बदल जाते हैं। बाकी जहां पे ग्लोबल पॉवर्टी की बात करी तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं? तो हम यहाँ पे जो आपकी बुक में एक ग्राफ है, ठीक है, इन दोनों ग्राफ को देखो, ग्राफ यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, बुक चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप क्या करना है, आप बुक के हिसाब से पढ़ोगे चीजों को, बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो जो डेटा है हमारे पास में, अब डेटा क्या बोलता है कि पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन, हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब आप बोल रहे हो कि पॉवर्टी लाइन तो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, फिर आप पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी, क्या कि वर्ल्ड वाइड हमने वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उसे अपनाया है पॉवर्टी को चेक करने के लिए। मतलब वर्ल्ड बैंक ने क्या बेंचमार्क सेट किया था? $1.90। ठीक है, $1.90 जो है वो क्या है, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि इससे ऊपर जो रहेंगे इंडिविजुअल्स वो अबव पॉवर्टी लाइन, इससे नीचे जो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। चाइना हो गया, चाइना तो पता ही आपको, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मतलब क्या है कि जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज हो जाएगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन चाइना एज द रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे गरीबी बहुत स्पीड से कम हुई है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखो आप, तो ये नंबर ऑफ पीपल का है और इसी के साथ साथ ये परसेंट का है, पॉपुलेशन का है कि कितना शेयर कहाँ रहता है। तो चाइना का अगर देखें हम, ब्लू कलर, ठीक है, तो ये चाइना का ब्लू कलर, तो ये बहुत स्पीड से 20% से उन्होंने कम कर दी अपनी पॉवर्टी 2015 में, कुछ 2-3% लोग ही बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि इन एरियाज में बहुत स्पीड से पॉवर्टी कम हुई है। कारण क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ और मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। तो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उनकी, उस कारण से पॉवर्टी दिखती बात है कम हो जाएगी। हम स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ रहे हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स को कैपेबल बना दिया जाए तो पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आती है हमारी बारी, तो कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया में सब आ जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मतलब जो पूरा एशिया है ना, तो ये पूरे एशिया में अगर हम देखें तो पूरे एशिया में यहाँ पे जैसे इंडिया भी आता है। तो ये जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, इसमें देखो इंडिया आ गया, इंडिया के बाजू में पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, बाजू में ऊपर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो ये जो कंट्रीज हैं, तो दी डिक्लाइन हैज ऑल्सो बिन रैपिड। तो यहाँ पे भी मतलब उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है जितना चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का है, लेकिन फिर भी डिक्लाइन तेजी से देखने को मिल रही है एट दी रेट ऑफ 34%। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। फिर आती है सब सहारन कंट्रीज, तो सब सहारन अफ्रीका, पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41%। तो ऐसा नहीं कि पॉवर्टी कम नहीं हुई है, लेकिन आज भी एक मेजर चंक जो है, ठीक है, आज भी एक मेजर चंक जैसे 41%, वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। तो नो डाउट पॉवर्टी क्या हुई है, कम हुई है। यहाँ पे अगर आप देखो जैसे सब सहारन, तो ये सब सहारन कंट्रीज में 51 से वो 41 पे आ गए, लेकिन आज भी क्या एक मेजर प्रपोर्शन उनकी कंट्री का बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। जैसे आप देखोगे तो मेजर प्रोपोर्शन है उनका। ठीक है, वहीं चाइना का देखोगे तो पहले इतने लोग थे, वो सिर्फ 1% 2% पे आ गए। आगे समझ में? तो यह चीज है कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी क्या है, वहां पे कम हुई है। ठीक है, लेकिन कम होने के साथ साथ में अभी भी बहुत
एक मेजर प्रोपोर्शन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। फिर आते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब क्या हो जाता है, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए वाला पार्ट। तो इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। देखो यहाँ पे समझना, लैटिन अमेरिका की बहुत अच्छी कहानी है क्या, कि ये लैटिन अमेरिका है तो यहाँ पे पहले से ही लोग कम थे, प्रपोर्शन जो था ना, तो पूरी पॉपुलेशन का एक कम प्रपोर्शन क्या था, बिलो पॉवर्टी लाइन था। तो आज भी क्या उन्होंने प्रपोर्शन उनका 10% से 4% मतलब कम ही हुआ है, लेकिन जो रिलेटिव पॉवर्टी है कि नंबर ऑफ पीपल जो है तो वो और कम हो गए। ठीक है, तो इनके यहाँ गरीबी इन्होंने कम करी है और पहले ही कम थे और कम कर लिए, ऐसा सीन है सिंपल सा। ठीक है, लैटिन अमेरिका में पहले से ही लोग गरीब थे, पॉपुलेशन कम गरीब थे, सॉरी। ठीक है, लैटिन अमेरिका में लोग पहले से ही कम गरीब थे और उन्होंने उन कम गरीबों में भी और गरीबी कम कर दी है, तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर ही है। ठीक, फिर दी अब देखो ये पूरा हमने क्या पढ़ लिया, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पढ़ लिया। ठीक है, बढ़िया है। अब ये ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो तो देख लिया, और इसी के साथ साथ में एक चीज ये भी समझना इंपॉर्टेंट कि जो यूनाइटेड नेशंस का न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये हर प्रकार की गरीबी को खत्म करने की बात करता है। ठीक है, न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूएन, ठीक है, प्रपोजेस एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। तो ये हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है कि पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, हर जगह अफ्रीकन कंट्रीज में भी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी, साउथ एशियन कंट्रीज में भी, हर जगह पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, बस ये है कि कहीं पे पॉवर्टी इतनी स्पीड से खत्म नहीं हो रही है, कहीं पे पॉवर्टी बहुत स्पीड से खत्म हो गई है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जिस भी प्रकार की गरीबी है, चाहे खाने की गरीबी, चाहे रहने की गरीबी, सारी गरीबी को खत्म करना है यूनाइटेड नेशंस का एक गोल है। ठीक है, न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर में कि 2030 तक हर तरह की गरीबी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। आई होप ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो आपको समझ में आया, क्या सारी चीजें थी। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।